बहुसंख्यकों की हकमारी को लेकर के तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं, मुखौटे भी सामने आ रहे हैं। जब कुछ मिल जाता है तो तमाम तरह के लोग सामने आते हैं, कोई कहता हमने दिलवा दिया, कोई कहता उनने छीन लिया। अभी आप एक फार्मूला बता रहे थे, कैसे इस हकमारी को रोका जा सकता है? नहीं, फार्मूला तो मैं ये कह रहा था कि जैसा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये जो 90% है, ये 115 करोड़ है। उस 115 करोड़ का 1%, 1 करोड़ 15 लाख, जिस दिन ये तय कर ले कि हमें संवैधानिक तरीके से बिना कानून को अपने हाथ में लिए सरकार से अपना हक लेने के लिए सड़क पर आना है, उस दिन केंद्र की सरकार हाथ जोड़ के कहेगी आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम सम्मान आपको दे देते हैं। तो ये तो देखिए लोग कहेंगे कि आप मंत्री हैं तो जनता से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन करिए और नेता कुछ ना करें। नहीं, हम सबसे आगे होंगे। हम लोगों के गांव-गांव में जाके लोगों को जगाने का काम आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ये जो कुर्सी है ये एक जिम्मेदारी का पद है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन की व्यवस्था करवाई थी वो इसीलिए करवाई थी ताकि हमारे लोग रिजर्व सीट से जीत के जाएं और वहां जाके अपने समाज के दुख दर्द और उनके मुद्दों को संसद में और विधानसभाओं में रखें। अगर हम ये नहीं रखते हैं तो ये अपने समाज के साथ भी गद्दारी होगी, बाबा साहेब के साथ भी गद्दारी होगी और देश के संविधान के साथ भी गद्दारी होगी। अच्छा, जनता तो बात की बात हो गई, पहले जो ओबीसी और एससी वर्ग से आने वाले सांसद या विधायक हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहे हैं? वो निभाते तो यहाँ आपको इतना बड़ा प्रोग्राम करने की थोड़ा जरूरत पड़ती। वो सारी इतनी संख्या आज अगर इकट्ठे होकर कहते नहीं ये चाहिए, उसी दिन मिल जाएगा तुरंत। लेकिन उसके लिए लोगों को मानसिक तौर पे पहले खुद को तैयार होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुमूल्य चीज हर देश के नागरिक को दी है, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। सबकी वोट की कीमत बराबर है। लेकिन जब आपकी वोट को कोई पैसे से या शराब से खरीद लेगा तो निश्चित है फिर उसके बाद वो देश को बेच देगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियां कुछ जातियों के पीछे घूम रही हैं, आप कह रहे हैं कि हर समाज की हर वोट की कीमत एक है। अगर एक है तो कुछ जातियों के पीछे क्यों भागते रहते हैं नेता? नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ लोग जाति के ठेकेदार हो जाते हैं। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है देश के प्राकृतिक संसाधनों में सभी जाति वर्ग के लोगों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और साथ ही साथ देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो अमीर हो या गरीब हो, सबकी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में एजुकेशन को सुधार दिया, पर दिल्ली तो छोटी सी है, देश बहुत बड़ा है। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था जैसे दिल्ली में सुधरी है वैसे पूरे देश में सुधरनी चाहिए। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी से ज्यादातर सरकारें भाग रही हैं। हमारे लोगों को अगर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिल जाए, बाकी काम तो हमारे लोग अपने आप कर लेंगे। लेकिन ये पहले सुनिश्चित तो हो। जातिवाद जनगणना अहम मुद्दा बना हुआ है, सरकार इससे भागती क्यों है? क्या तकलीफ है सर? ये अहम मुद्दा है क्योंकि एम नागराज के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसको जानने के लिए सर्वे होना जरूरी है कि उनकी जनसंख्या कितनी, उनके कितने % लोग वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आपकी संख्या का ही अगर सर्वे नहीं है, अगर आपका सेंसस ही नहीं है, तो ये कैसे पता लगेगा आपकी जनसंख्या कितनी है? तो फिर रिप्रेजेंटेशन आपको देने वाली बात तय कैसे हो? या देश की सरकार कोई भी नीतियां बनाती है तो वो देश की जनसंख्या को ध्यान में रख के बनाती है। उसी तरह ओबीसी एससी एसटी के बारे में कोई भी नीति बनती है तो उसकी जनगणना का पता होना जरूरी है। एससी एसटी की जनगणना का तो चूंकि जनगणना होती है तो पता है, तो उनका निर्धारित भी है कि भाई इतना % हो गया, इतना बढ़ गया, तो उसी हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ये लेकिन ओबीसी के को कब मिलेगा? जब तक उनकी जनगणना नहीं होती है, ये तय नहीं हो जाता कि कितना % उनकी पॉपुलेशन है, तब तक उनके साथ जस्टिस तो नहीं हो सकता। 27% दिया है तो जस्टिस नहीं है। उनके हमारे ओबीसी के लिए के आरक्षण के लिए लंबे समय तक 43 साल तक इंतजार करना पड़ा है और कितने लोगों की जान गई, कितना लंबा आंदोलन है, तब जाके हक मिला है। लेकिन ईडब्ल्यूएस ने तो जनरल कैटेगरी ने कभी मांगा ही नहीं, बिना मांगे 4 दिन के अंदर उनको रिजर्वेशन दे दिया और कोर्ट ने आज तक स्टे नहीं किया। कोर्ट में आज भी विचार अधीन है, लेकिन मंडल कमीशन ने तो जाते ही पहले स्टे किया। तो आप ये मान के चलिए कि न्याय होना, नीट में भी मिल गया बिना मांगे। न्याय होना और न्याय करने में अंतर है। जो जजमेंट हमारे माननीय न्यायाधीश करते हैं
उस जजमेंट में जो हमें तो ज्यादातर आजकल न्याय नजर नहीं आता। जुडिशियस जजमेंट होना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर को ये देखना चाहिए कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कौन से इशू इन्वॉल्व है, उन इशू को कैसे रिड्रेस करना है। अगर वो निष्पक्ष तरीके से करेंगे तो न्याय होगा, और अगर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करेंगे तो न्याय नहीं होगा। तो अभी न्याय होता दिख नहीं रहा है, तो हमारे लोगों को मजबूती के साथ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो यहाँ बिना रोए लोग सोच रहे मिल जाए, अरे भाई जिन 10% जिनको मिला है उनकी तो टोटल जनसंख्या 12%। अभी कुछ दिन पहले कावड़ का टाइम था, अब तो ये चलो इस बार परमिशन नहीं मिली, अदरवाइज कावड़ जब लेने जो लोग जाते हैं, वो लोग अगर स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 1 महीने की छुट्टी करते हैं, पूरी अपनी पढ़ाई खराब करते हैं 1 महीने की। और अगर किसी फैक्ट्री में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो 1 महीने की छुट्टी करते हैं, तो उनकी 1 महीने की तनख्वाह भी जाती है, क्योंकि वो तैयारी शुरू करते हैं कावड़ जाने से पहले, 1 सप्ताह पहले, और आने के बाद कहते हैं पैर सूजेंगे, 15 दिन रेस्ट करते हैं। और वो लेने जितने लोग जाते हैं, अगर 100 की गिनती आप देखोगे भी कौन कौन किस कास्ट से है, तो आपको जिन 3 जातियों का पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा है, वो 100 में से आपको 2 मिलेंगे। अब 98% जब वहां कावड़ में अपना पूरा जीवन लगा रहा है, तो फिर विकास किसका होगा? जिनके धंधे चल रहे हैं, जो अपना धंधा करते हैं, जो नहीं जाते ऐसी चीजों को, पे उनकी तरक्की होगी। तो ये हमें तय करना पड़ेगा, हमारे विकास का रास्ता एजुकेशन से निकलेगा। हमें को मांगने की जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है, अपना आप मिल जाएगा। बस ये छोटा सा संदेश है। अभी जिस शख्स को आप सुन रहे थे, मैंने शुरू में इनका परिचय नहीं कराया, क्योंकि आप इंटरव्यू सुन लीजिए। अगर पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आपको लगेगा कि किसी संगठन का कोई मिशनरी व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी से दिल्ली में समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री हैं। ये मैं इसलिए बाद में आपको परिचय करा रहा हूं कि अगर व्यक्ति के अंदर कुव्वत है तो कहीं भी किसी भी पार्टी में रह करके समाज का काम कर सकता है, बोल सकता है और बदलाव भी ला सकता है।